नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी। सजा याफ्ता सियासतदान जेल से बाहर कैसे रह सकता है? आजम खान के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी की खबरें एक बार फिर गर्म हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने अपनी एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि नवाज शरीफ अगले माह यानी सितंबर में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वाज़ेह है कि साबिक वजीर आजम इलाज की गर्ज से सन 2019 में बरतानिया चले गए थे और पानामा रेफरेंसेस में अदालत की तरफ से दी गई 4 हफ्ते की मुद्दत में वो वापस नहीं आए, जिसके बाद उनके नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए। अब ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ वापस आकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे या फिर पहले उन्हें कानूनी जंग का सामना होगा। इसका बहुत सादा सा जवाब तो उनके माजी में वकील रहने वाले ख्वाजा नवीद ये देते हैं कि एक आम मुलजिम को तो इन हालात में एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। याद रहे कि ख्वाजा नवीद परवेज मुशर्रफ की तरफ से कायम किए गए त्यारा हाईजैक मुकदमे में नवाज शरीफ के वकील भी रह चुके हैं। ख्वाजा नवीद के मुताबिक नवाज शरीफ अभी सजा याफ्ता सियासी रहनुमा है और उन्हें मफरूर भी करार दिया जा चुका है। ख्वाजा नवीद के मुताबिक अब ऐसे में उन्हें मुल्क वापसी के लिए कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत हासिल करनी जरूरी होगी। इनके मुताबिक बसूरत दिगर जैसे ही वो वापसी पर एयरपोर्ट उतरेंगे तो FIA उनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगाने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने की भी पाबंद होगी। इनके मुताबिक हाल ही में उन्होंने अपने एक मुवक्किल हबीब जान की बरतानिया से वापस पाकिस्तान आने के लिए कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत के जरिए मुमकिन बनाई। लाहौर हाई कोर्ट बार से ताल्लुक रखने वाली वकील सबात रिजवी ने BBC को बताया कि हमारे यहाँ सियासी रहनुमाओं के लिए ऐसी फिजा पहले तैयार की जाती है कि न सिर्फ उनकी वापसी मुमकिन हो सके बल्कि वो आसानी से मुल्क में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सके। इनके ख्याल में किसी भी आम मुलजिम की तरह कानून के तहत तो नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और फिर एक तवील कानूनी जंग लड़नी होगी और हर बार पेशियां भी भुगतनी होंगी। ख्वाजा नवीद के मुताबिक नवाज शरीफ को जो सजा हुई थी वो मुअत्तल हुई थी और फिर वो अदालत की इजाजत में मुल्क से बाहर गए थे। ताहम इनके मुताबिक अब वो ज्यादा अरसा बाहर रहने की वजूहत देंगे और अदालत की तसल्ली करवाएंगे कि वो सेहत के मसाइल की वजह से दी गई मुद्दत के अंदर वापस नहीं आ सके। रावलपिंडी बात से ताल्लुक़ रखने वाली वकील फराह नाज कहती हैं कि नवाज शरीफ एक कानूनी प्लान के साथ ही बाहर गए थे और अब वापसी के लिए भी उन्हें एक कानूनी प्लान बनाकर ही आना होगा। ताहम इनके मुताबिक इस वक्त मुल्क में जिस तरह के हालात हैं इनकी शायद जल्द वापसी मुमकिन ना हो, क्योंकि जिन जजेस ने उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया था उनका फैसला अभी भी मुअस्सर है। फराह नाज के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए कानूनी तौर पर तवील अरसा बरतानिया में रहने का भी जवाज़ नहीं है। यही वजह है कि अब इनकी मुल्क वापसी के प्लान पर बात हो रही है। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं ने भी ये दावा किया है कि नवाज शरीफ के सितंबर में बरतानिया में क़याम की कानूनी मुद्दत में तोसी नहीं की जा रही, इस वजह से अब वो पाकिस्तान वापसी का मंसूबा बना रहे हैं। रानाज के ख्याल में नवाज शरीफ को कानून के साथ साथ सियासी चैलेंज भी दरपेश है। इनके ख्याल में नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने की वो अहलियत और शोहरत नहीं रखते जो अभी इमरान खान को हासिल हो चुकी है। इनके मुताबिक पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने के बाद इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़े सूबे में हुकूमत भी कायम कर चुकी है। वकील कौसर डार और शाइस्ता तबस्सुम के मुताबिक जब अदालतों से मेरिट पर रिलीफ मिल जाता है तो फिर कोई भी सियासी रहनुमा मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने का अहल होता है। इनके मुताबिक इसकी हालिया मिसाल तो खुद साबिक वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज हैं, जिनके खिलाफ न सिर्फ फैसले आए बल्कि जेल भी हुई, मगर अब वो जमानत पर होते हुए भी सियासत में पूरी तरह सरगर्म हैं। सबात रिजवी के मुताबिक मुल्क में बहुत से नई कानूनी रिवायत भी देखने को मिलती हैं। ऐसे फैसले भी आते हैं जिन्हें नई नज़ीर की तौर पर पुकारा जाता है। इनके ख्याल में जिस तरफ सियासी हवाओं का रुख होगा कानून भी अपना रास्ता उसी रुख बनाएगा। शाइस्ता तबस्सुम के मुताबिक नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से बाहर गए, अब उन्हें वापसी पर सबसे पहले वारंट गिरफ्तारी मनसूख करवाने होंगे और फिर जमानती मचल के जमा करवाने होंगे। इनके मुताबिक साबिक वजीर आजम की जमानत पहले मेरिट पर हो चुकी हुई है। कौसर डार के ख्याल में इस वक्त मुल्क में नवाज शरीफ के लिए हमदर्दी पाई जाती है और अगर वापसी पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो ये उनके लिए सियासी तौर पर फायदा होगा। याद रहे कि नवाज शरीफ के बाहर जाने से कबल मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी दिया था कि उनके भाई और साबिक वजीर आजम 4 हफ्तों के अंदर वतन वापस आ जाएंगे। ताहम नवाज शरीफ जब वतन वापस नहीं आए तो उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनकी बरतानिया से हवालगी का मुतालबा किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चूँकि पाकिस्तान का बरतानिया के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं है तो यही वजह है कि इमरान खान की हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लेकर आने में कामयाब ना हो सकी। मियां शहबाज शरीफ ने अपने बयान हल्फी में क्या कहा था? शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजे जाने पर उनकी वापसी से मुतालिक जो बयान हल्फी दिया था उसमें कहा गया था कि उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ 4 हफ्तों के लिए इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जा रहे हैं और ये कि अगर इस अरसे के दौरान नवाज शरीफ की सेहत बहाल हो गई
اور ڈاکٹروں نے انہیں پاکستان جانے کی اجازت دے دی تو وہ وطن واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس بیان حلفی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس لندن ہائی کمیشن کی مصدقہ تصدیق کے بعد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو بھیجی جائیں گی۔ میاں شہباز شریف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں دیے گئے اس بیان حلفی میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کبھی وفاقی حکومت کے پاس مصدقہ اطلاعات ہوں کہ میاں نواز شریف صحت مند ہونے کے باوجود لندن میں مقیم ہے تو برطانیہ میں مقیم پاکستانی ہائی کمیشن کو کوئی اہلکار اس ضمن میں میاں نواز شریف کے معالج سے مل کر ان کی صحت کے بارے میں دریافت کر سکتا ہے۔ اس وقت میاں شہباز شریف کے علاوہ میاں نواز شریف کا بیان حلفی بھی عدالت میں جمع کروایا گیا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی طرف سے دیے گئے بیان حلفی کی پاسداری کرنے کے پابند ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔